सरकटे की पावर्स वाला लावे वाला कलश अक्षय कुमार के कैरेक्टर को किसने दिया? क्या तुमको पता है कि भास्कर और जना के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक चीज किसी ने नोटिस नहीं की है, और वहीं पे सभी सरकटे को बेवकूफ समझ रहे थे, लेकिन उसने जो कुछ भी किया उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। उसका मास्टर प्लान था जिसकी वजह से उसने औरतों को गंजा किया। नहीं, उसे उनके बाल नहीं चाहिए थे। और मुझे पक्का पता है कि तुमने ये भी नोटिस नहीं किया होगा कि इन चारों में से सरकट ने सिर्फ जना को ही क्यों टारगेट किया और उसे जिंदा क्यों छोड़ा, और जहाँ कोई सिर्फ आधा आधा जा सकता है, स्त्री पूरी कैसे चली गई? दरअसल वो क्या है कि स्त्री, रुको यार, सब्र करो, सब कुछ इंट्रो में ही बता दूं क्या? अरे रुको जरा, सब्र करो। तो अब तक तुम थंबनेल, टाइटल और मेरे भाषण से इतना तो समझ गए होंगे कि इस वीडियो में मैं तुम्हें स्त्री 2 मूवी की कुछ मुंह फाड़ डिटेल्स बताऊंगा। साथ ही में हम मूवी के कुछ अनसुलझे सवालों को सुलझाने की कोशिश भी करेंगे। डिटेल नंबर 1, सरकटे जब चंदेरी की पहली लड़की को उठाता है तो ओ स्त्री रक्षा करना लिख की दीवार पर फोकस किया जाता है, जो ये हिंट देता है कि चंदेरी की औरतों को अब स्त्री की रक्षा की सच में जरूरत पड़ने वाली है। डिटेल नंबर 2, मूवी की शुरुआत में हमें लड़कियों के कुछ सीन दिखाई जाती है जिसमें कुछ लड़कियां रनिंग पे जा रही हैं, कुछ ताइक्वांडो क्लास कर रही है, कुछ लड़कियां स्कूल और कॉलेज में जा रही हैं। वहीं पर चंदेरी में हर बार महापूजा भी औरतें ही करती है, इसका अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। तो ये चीजें चंदेरी की औरतों की आजादी को दिखाती है, जो सरकटे के आने के बाद पूरी तरह से छिन जाती है। वैसे कमाल तो ये होता है कि इतनी लड़कियां गायब होने के बाद भी चंदेरी के लोग चुप कैसे थे? किसी को डाउट क्यों नहीं हुआ? मतलब पूरे शहर में से किसी एक को तो डाउट होना ही चाहिए था। इतनी लड़कियां अचानक बड़े शहर कैसे जा रही है? खैर, इस पर हम थोड़ी ही देर में बात करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट डिटेल पर आते हैं। तो जब विक्की स्त्री की बेटी को पहली बार देखता है अपने जागते हुए सपने में, तो कहता है कि आप हमेशा इसी ड्रेस में आती हो। वही भी जिस तरह से वो पहले उसे देखकर अनदेखा कर देता है। इन दोनों चीजों से ये पता चलता है कि स्त्री की बेटी यानी श्रद्धा के कैरेक्टर के जाने के बाद से विक्की को उसके जागती आंखों से सपने आना स्टार्ट हो गया है, और उसने न जाने कितने चाटे चंदेरी के लोगों से खाए होंगे। वहीं पर उसे वो हर बार एक ही ड्रेस में इसलिए दिखती है क्योंकि विक्की ने उसे आखिरी बार इसी ड्रेस में देखा होता है। खैर, तो ये सवाल कि आखिर इतनी लड़कियां गायब होने के बाद भी किसी को डाउट क्यों नहीं हुआ, उसका रीजन है सरकटे की लड़कियों को उठाने की टाइमिंग। दरअसल जैसे पिछले पार्ट में स्त्री ठीक महापूजा के समय आकर मर्दों को उठा ले जाती थी, ठीक वैसे ही सरकटे महापूजा के समय आकर ही हर साल चंदेरी की लड़कियां उठाता है, और वो भी हर साल सिर्फ एक या फिर 2 ही। इसलिए लोग ये समझते हैं कि वो लड़कियां शहर छोड़ के चली गयी। शक न होने का एक रीजन ये भी होता है कि जितनी भी लड़कियां सरकटे ने उठाई थी वो सभी आत्मनिर्भर थी, यानी अपना ख्याल खुद रख सकती थी। हालांकि फिर भी ये चीज हजम करना थोड़ा मुश्किल है कि पूरे चंदेरी शहर की इतनी लड़कियों में से एक के भी घर वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। इनफैक्ट चिट्टी के गायब होने के बाद भी उसके माँ बाप से ज्यादा बिट्टू परेशान था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स को मूवी में उन लड़कियों के घर वालों के रिएक्शन का एक सीन तो दिखाना चाहिए था कि उनके घर की औरत या फिर लड़की गायब होने के बाद उनके रिएक्शन कैसे हैं, क्योंकि आपकी पूरी मूवी ही इसी एक टॉपिक पर चल रही थी। नेक्स्ट डिटेल, विकी के डैडी जो फ्रेंडशिप के लिए पैसे देते हैं वो पहली बार नहीं होता, क्योंकि जब भी वो फ्रेंडशिप के लिए विकी को पैसे देते हैं, बिट्टू उसे लेकर अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देता है, और चिट्टी के कमरे में काफी टेडी बियर होते हैं। वहीं पे 2500 का शैम्पू भी बिट्टू उसे गिफ्ट करता है, और क्या पता और भी कई सारे महंगे गिफ्ट होंगे जो उसने विकी के पैसे से उसे दिए होंगे, क्योंकि बिट्टू का बाप तो उसे सिर्फ 50 रुपए देता है, वो भी अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए। वैसे यार, ऐसी लड़कियों से तो अच्छा है तुम स्वयं सेवक बनो, जैसा विकी के डैडी ने उसे बनाया था। आई मीन बनने की सलाह दी थी। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। खैर, तो पिछली मूवी में विक्की रोज जॉगिंग के लिए जाता था, लेकिन बिट्टू बताता है कि गर्लफ्रेंड के दुख में उसने जॉगिंग छोड़ दी है, और एक्चुअली में विक्की इस फिल्म में मोटा दिखता है, उसकी शर्ट में से हल्की सी तोन दिखती है। नेक्स्ट डिटेल, जब विक्की और बिट्टू जना को चंदेरी वापस लाते हैं तो लोकेश और नरेंद्र जना के लिए बिट्टू की बाइक लेकर आते हैं। इतनी मेहरबानी इसलिए होती है क्योंकि उस समय जना चंदेरी की आखिरी उम्मीद होता है। तो छोटी मोटी डिटेल्स बहुत हो गई, अब जरा बड़ी पे आते हैं। जरा इस यूनिवर्स के थैनोस की बात करते हैं। तो अक्षय कुमार के इस कैरेक्टर का भी नाम नहीं बताया गया है, तो फिलहाल के लिए हम इसे थैनोस ही बुलाएंगे। अब पता नहीं तुमने ये नोटिस किया है
या फिर नहीं, पर अपना थैनोस किसी से छुप रहा था या फिर इन लोगों को बेवकूफ बना रहा था, क्योंकि उसका सरकटे की पावर्स लेना ये क्लियर करता है कि वो पागल नहीं बल्कि जीनियस है। तो चंदेरी छोड़ के पागल खाने रहने के दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो वो स्त्री से छुप रहा था क्योंकि वो सरकटे का आखिरी वंशज था, और अगर वो चंदेरी रहता तो सबसे पहले स्त्री उसी का गेम बजाती, और दूसरा वो अपना सीक्रेट प्लान इन लोगों के सामने रिवील नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर इन्हें इस पे जरा सा भी शक होता तो वो उसका प्लान पूरा नहीं होने देते। मतलब एक सरकटे के जाने के बाद दूसरा थोड़ी आने देते, सिर्फ इसलिए उसने उस चिट्ठी पे पागल खाने का पता दिया। जैसे ही वो लोग आए, पागल बन के विक्की का इस्तेमाल करके अपना मकसद पूरा कर लिया, क्योंकि वो चंदेरी के रक्षक, चंदेरी पुराण और स्त्री सरकटे की हिस्ट्री के बारे में सब जानता था। तो उसने एक मास्टर प्लान बना के ये सब कुछ किया। और हाँ, सरकटे का लावा लोटे में लाना भी उसी प्लान का मेन पार्ट था। यानी वो लावा कौन लाएगा ये भी उसने पहले ही तय कर दिया था। वो क्षमा हो सकती है, जना या फिर रुद्रा भी हो सकता है, कर मुझे तो वो क्षमा ही लगती है। लेकिन उसके प्लान और फ्यूचर पर हम एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अगर मैं उसकी यहाँ पर डिटेल में बात करने लगूँ तो वीडियो अपना 1-2 घंटे का बन जाएगा, इसीलिए तुम बस सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगली वीडियो सरकटे पर होगी। नेक्स्ट डिटेल, अब फिल्म में जो ये रोमांटिक गाना है, नॉर्मली देखने पर लगता है कि वो बस विक्की का सपना था, लेकिन वो एक हकीकत होती है। अब मैं जानता हूँ कि जब रुद्रा और बिट्टू वहाँ आती है तो विक्की अकेला होता है, दिए और फूल भी गायब होते हैं, लेकिन रुद्रा भैया एक बात कहते हैं कि वो सब कुछ अपने साथ समेट के ले गई है, कुछ ऐसा ही कहते हैं ना। तो एक्चुअली में उनकी बात सच होती है। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, लास्ट में हमें कुछ चीजें पता चलती है। पहली तो वो एक पावरफुल घोस्ट है, और दूसरी वो भी विक्की से प्यार करती है, वो भी आत्मा वाला, समय से परे वाला सॉलिड प्यार। तो इसीलिए वो अपने जादू से ये सब कुछ क्रिएट करती है ताकि विक्की के साथ कुछ प्यार भरा टाइम बिता सके। लेकिन जैसे बिट्टू और रुद्रा उनके नजदीक आते हैं, वो विक्की की उंगली खाने वाला इल्यूजन बना के गायब हो जाती है, ताकि उन दोनों को लगे कि विक्की सपना देख रहा था। लेकिन दूसरी तरफ ये सब कुछ सच है। इसका सबूत वो विक्की के पास छोड़ के जाती है, प्यार की एक पंखुड़ी। भाई मतलब सीक्रेट वाला प्यार चल रहा है। खैर वहीं पर ये सब सच है। इसका एक और सबूत ये भी होता है कि वो विक्की को सेल्फी नहीं लेने देती। वैसे एक छोटी सी डिटेल ये भी है कि जब जना सरकटे से बचने के लिए उस पे शराब डालता है तो वो उसे पीता है, और हमें ये पहले ही बताया गया था कि चंद्रभान कितना बड़ा शराबी था। तो इतनी छोटी चीज में डिटेलिंग करने के लिए डायरेक्टर की तारीफ बनती है, और इसे नोटिस करने के लिए मेरी भी। नेक्स्ट डिटेल, जना के थोड़ी देर मरने के बाद विक्की उसे जगाने के लिए गोवा चलेंगे ये बार बार कहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जना और बिट्टू पिछले पार्ट में विक्की से बार बार कहते रहते हैं कि गोवा जाना है, लेकिन वो मानता नहीं है। अगली डिटेल एक्चुअली में एक सवाल है, क्या सरकटे सिर्फ सुट्टा मारने वाली और लड़कों का काटने वाली लड़कियों को ही उठाता था, जैसा कि ये पहली सुट्टा गर्ल और दूसरी अपनी चिट्टी जो अपने बिट्टू को बस घुमा रही थी? तो जवाब है नहीं। शायद मेकर्स जानते थे कि यह सवाल जरूर उठाया जाएगा कि हमारी सभ्यता को चोट पहुंचाई जा रही है या फिर वगैरह वगैरह, इसलिए जना के घर वाले सीन में साफ क्लियर किया गया है कि ज्यादातर लड़कियां जो सरकटे ने उठाई थी उनकी सोच चंदेरी की बाकी लड़कियों से काफी आधुनिक थी। कुछ लड़कियां बाहर जॉब करती थी, कोई ताइक्वांडो चैंपियन थी, और किसी ने जातिवाद को पैरों तले दबोच के दूसरी कास्ट में शादी की थी। और वही बिट्टू भी ये क्लियर करता है कि चिट्टी के भी काफी बड़े बड़े ड्रीम्स थे, और जो पहले लड़की हमने देखी थी वो भी किसी ऐसी ही चीज में होगी, चंदेरी के बाहर जॉब करती होगी या फिर ताइक्वांडो चैंपियन जैसी कोई चीज होगी। वैसे क्या तुमने ये नोटिस किया था कि विक्की को मेकर्स 3-2 में एज ए सुपर हीरो इंट्रोड्यूस कर चुकी है? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें थोड़ी ही देर में प्रूफ के साथ बताऊंगा कि विक्की के पास कौन सी सुपर पावर है। नेक्स्ट डिटेल, वैसे विक्की की गर्लफ्रेंड ही स्त्री की बेटी है। इसका क्लाइमैक्स से पहले ही हमें हिंट दिया जाता है। जब विक्की बोलता है कि ये छोटी बच्ची कौन है, तब स्त्री की बेटी अजीब से एक्सप्रेशन देती है। नेक्स्ट वन इज, जिस हाथी में वो लोग छुपते हैं उसे हमें रुद्रा भैया के गाने में पहले ही दिखाया गया था। वैसे जब सरकटे क्षमा को लेने आता है तो सभी मर्दों को अपने वश में कर लेता है, लेकिन अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो लोकेश को उसने पहले ही वश में कर लिया होता है। अगर तुम इस सीन को ध्यान से
देखोगे तो लोकेश पहले से ही सरकटे के कंट्रोल में होता है। नेक्स्ट डिटेल, जना के सर का ये लाल लाइट उसने भेड़िया मूवी में पहली बार यूज किया था, जहाँ वो भास्कर को भेड़िया बना रहे थे या फिर भेड़िया से मुक्ति दिला रहे थे। अब जैसा कि मैंने कहा था कि हम विक्की की सुपर पावर पर बात करेंगे, तो चलो उस डिटेल को जानते हैं जिसको ज्यादातर लोगों ने नोटिस नहीं किया। स्त्री 2 में डायरेक्टर ने ये क्लियर हिंट दिया है कि हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में विक्की नाम के कैरेक्टर का आगे बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है, और उसकी गर्लफ्रेंड जो उससे कहती है कि तुम्हारा मकसद इन सब चीजों से बहुत बड़ा है और हमारा रिश्ता समय से परे है, इन बातों को हल्के में मत लेना। मुझे ऐसा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि विक्की इस यूनिवर्स का आयरन मैन होने वाला है, यानी कि वो फ्यूचर में अक्षय कुमार के कैरेक्टर यानी थैनोस को हराने में सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि वही उसे हरा दे, या फिर मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ। लेकिन फिलहाल अगर हम विक्की के पावर्स की बात करें तो उसके पास सच्चाई और प्यार की ही पावर्स नहीं है, उसके पास कुछ और भी पावर्स है जिसके बारे में वो खुद नहीं जानता। तुम्हें याद होगा जब सरकटे क्षमा को लेने आता है तो अपनी आंखों से एक एनर्जी सभी मर्दों पर छोड़ता है, जिससे वो सभी उसके फॉलोअर्स बन जाते हैं। लेकिन विक्की उसके सबसे करीब होकर भी उस पर सरकटे की पावर्स असर नहीं करती। वही भी अगले सीन में जानबूझ के जना के जरिए हमें ये चीज याद दिलाई जाती है कि विक्की को सरकटे की पावर्स से कोई भी असर नहीं हुआ है, तो वो सिर्फ नाम का रक्षक नहीं है, उसके पास पावर्स तो है, लेकिन सच्चे दिल के अलावा कौन सी है पता नहीं, क्योंकि ये मूवी में क्लियर किया ही नहीं गया है। वैसे स्त्री सरकटे के नर्क में कैसे आ गई? आत्मा तो उसकी बेटी भी थी, और हाँ अब ये मत कहना कि वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। दरअसल वो सरकटे के नर्क में इसीलिए आ पाती है क्योंकि उसके पास टेलीपोर्ट करने की पावर्स होती है, जिसका यूज वो सरकटे के लड़ते वक्त भी करती है। यहाँ पर भी डायरेक्टर ने बहुत ही स्मार्टली सरकटे से लड़ते वक्त हमें उसकी पावर्स दिखाई है, ताकि अगर हमारे मन में ये सवाल आए कि आखिर स्त्री यहाँ पर कैसे आई, तो उसका जवाब हमें उस फाइट में ही मिल सके। नेक्स्ट डिटेल, श्रद्धा विक्की को बताती है कि सरकटे की सत्ता को ना ही अकेले स्त्री मिटा सकती है और ना ही पुरुष, दोनों को साथ मिलकर मिटाना पड़ेगा। और लास्ट में स्त्री और विक्की मिलकर सरकटे को मारती है, जहाँ विक्की हथियार निकालता है और स्त्री सरकटे के सर के 2 टुकड़े कर देती है। वहीं पर अर्धनारेश्वर से डायरेक्टर ने औरतों की अहमियत को समझाया है। सरकटे के सर को मेल ईगो की तरह दिखाया गया है, जिसको आप जितना काटोगे वो उतना ही बढ़ेगा। उसे स्त्री और पुरुष को साथ मिलकर ही मिटाना पड़ेगा। और एक्चुअली मैं सच कहूँ तो ये हमारे समाज की भी सिचुएशन अभी है। वैसे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि श्रद्धा के कैरेक्टर को लेकर तुमने ये डिटेल जरूर मिस कर दी होगी। ये सुनने में भी शायद तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन स्त्री की चोटी जो है, जो कि अब उसकी बेटी के पास है, वो अपने होस्ट की इच्छा के हिसाब से अपनी साइज बदल सकती है। यकीन नहीं हो रहा है ना? चलो प्रूफ देता हूँ। तो मूवी में सबसे पहले वो अपनी चोटी का यूज इस सीन में करती है, जब सरकटे विक्की को गर्दन पर उठा लेता है और उसे बचाने के लिए वो यहाँ से अपनी चोटी से सरकटे पर वार करती है, तो वो सरकटे से काफी दूर होती है। अब मैं उन दोनों की दूरी से तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ से सरकटे को चोटी फेंक के मारते वक्त वो काफी लंबी हो गई होगी, लेकिन जब वो सरकटे के पास आती है तो चोटी इतनी लंबी नहीं दिखती, फिर भी वो उससे लंबी होती ही है। लेकिन जैसे ही सरकटे उसे चोटी से पकड़ के दूर फेंकता है, तो तब उसके चोटी की लंबाई करीब उसके घुटनों तक ही होती है। लेकिन वही जब कोई नॉर्मल सीन हो जहाँ वो कोई फाइट नहीं कर रही होती है, वहाँ पर देखोगे तो चोटी की लंबाई लगभग आधी हो जाती है, यानी कि हमें चोटी की कई सारी साइजेस देखने को मिलती है। चलो मैं तुम्हें कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ, जहाँ पर जब वो दोनों सरकटे के घर में जाती है तो उसने चोटी ऊपर बांधी होती है, तो देखने में उसका साइज काफी छोटा लगता है, पर जैसे ही वो उसे खोलती है तो एकदम से लंबी हो जाती है। यानी कि वाकई में स्त्री की चोटी अपने होस्ट की इच्छा अनुसार उसकी साइज या फिर लंबाई बदल सकती है। और सच कहूँ तो एक्चुअली में ये अच्छा डिसीजन था, जहाँ चोटी में इस तरह की पावर्स ऐड करके श्रद्धा के कैरेक्टर में और लेयर्स को जोड़ा गया। वैसे पार्ट 1 में स्त्री की चोटी काटने के बाद भी उसके पास पावर्स कैसे थी, और अगर वो अपनी बेटी को नहीं जानती थी तो स्त्री अपनी बेटी के बुलाने पर कैसे आ जाती है? इन दोनों सवालों के जवाब है मेरे पास, लेकिन पहले सरकटे के बारे में कुछ डिटेल कवर कर लेते हैं। तो सरकटे सभी औरतों को गंजा करके और सफेद साड़ी में क्यों रखता था? इसका बलि से कोई ताल्लुक नहीं था और ना ही उसे कोई बालों की कमी थी। उजड़ा चमन होता तो बात समझ में आ भी जाती, तो फिर ऐसा करने के पीछे क्या रीजन था? दरअसल ये सरकटे के वैचारिक दृष्टिकोण को दिखाता है, जहाँ ऐसा कई
साल पहले विधवा औरतों के साथ किया जाता था, और सच कहो तो एक तरह से उनको समाज से बहिष्कृत किया जाता था, जिसमें उनकी कोई गलती भी नहीं होती थी। और क्योंकि अपना सर कटे भी उसी समय से था, तो उसके पास इन औरतों को सजा देने का या फिर नीचा दिखाने का कोई और बड़ा रास्ता नहीं था। वो उनकी बलि से पहले उनको ये दिखाना चाहता था कि औरतों की असली जगह क्या है, लेकिन उसी को उसकी असली जगह दिख गई। अब नेक्स्ट डिटेल भी इसी चीज से रिलेटेड है, जहाँ पे मूवी देखकर नॉर्मली ये लगता है कि सरकटे का मकसद स्त्री की और बाकी औरतों की बलि देकर और ज्यादा पावर हासिल करना था बस, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि उसका असली मकसद था अपनी पितरों सत्ता स्थापित करना। यानी जिस समय पर वो चंदेरी का मुखिया था, उस समय जैसे चंदेरी में सिर्फ मर्दों की चलती थी और लड़कियों को या फिर औरतों को जैसे दबा के रखा जाता था, वो वही सब वापस लाना चाहता था। लेकिन आधुनिक लड़कियां उसका रास्ता रोकती, इसलिए उसने सबसे पहले उन्हें उठाना स्टार्ट कर दिया। उसके रास्ते का दूसरा कांटा थी खुद स्त्री नाम की चुड़ैल, जिसकी बलि देकर वो इतना पावरफुल बन जाता कि उसे चंदेरी में आने के लिए महापूजा का इंतजार नहीं करना पड़ता, और मर्दों को तो वो पहले ही अपनी तरफ कर चुका था। तो बेसिकली अगर वो इन औरतों की और स्त्री की बलि देकर पावरफुल बन जाता, तो उसके बाद वो अपने प्लान को स्टार्ट कर देता, जो है चंदेरी को पितृसत्ताक बनाना। तो अब आते हैं पहले सवाल पर कि अगर स्त्री अपनी बेटी को नहीं पहचानती थी तो उसके आवाज देने पर आई क्यों? इसका बड़ा ही सिंपल रीजन था, उसकी बेटी के आवाज का दर्द। स्त्री हमेशा इंसान के चेहरे से ज्यादा उनकी फीलिंग से उन्हें पहचानती है, ये हमने पार्ट 1 में भी देखा था। इसलिए जब वो प्यार और दर्द से अपनी माँ को आवाज देती है, तो स्त्री उसकी आवाज पहचान लेती है कि उसी की बेटी ने उसे बुलाया है। वैसे अगर तुम स्त्री 2 के पहले पोस्ट क्रेडिट सीन में वरुण की बॉडी ठीक से देखोगे तो बहुत गड़बड़ है भाई। मतलब वो भेड़िया वाली बॉडी है ही नहीं, वो खड़े भी पेट अंदर करके रहते हैं। नहीं, मैं यहाँ पे कंप्लेंट या फिर बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये बता रहा हूँ कि ये पोस्ट क्रेडिट सीन मुंजा के बाद शूट किए गए हैं, यानी कि मेकर्स ने इन दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन को स्त्री 2 से कनेक्ट करने का प्लान बाद में बनाया होगा। खैर, स्त्री की चोटी काटने के बाद भी उसके पास पावर कैसे थी? इसका बड़ा ही सिंपल रीजन है कि स्त्री 2 की स्टोरी में चीजों को फिट करने के लिए मेकर्स ने उन्हें बदला है। इसलिए पार्ट 1 में हमने देखा था कि चंदेरी पुराण के मुताबिक स्त्री और उसकी प्रेमी की सुहागरात हुई भी नहीं थी। वहीं पे पार्ट 2 में उनकी एक बेटी भी है, वो भी काफी बड़ी लग रही है। वहीं पे दूसरी तरफ स्त्री की पावर्स भी उसकी चोटी में होती थी। इसलिए जैसे ही पार्ट 1 में विक्की उसकी चोटी काटता है, वो भाग जाती है। सोचो अगर उसके पास चोटी काटने के बाद भी पावर्स होती तो इन दोनों का गेम नहीं बजाती। इसलिए इसका सिंपल जवाब यही है कि मेकर्स ने ये सब कुछ बाद में प्लान किया है और स्टोरी में फिट किया है। खैर, अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत मेहनत लगी है यार।